आज हम पढ़ेंगे बहुलक। तो बहुलक क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, बहुलक कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बहुलक किसे कहते हैं। 1 नंबर के आपके एग्जाम में डेफिनेशन भी आ सकती है कि बहुलक किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं। जिस चर की बारंबारता सबसे अधिक होती है वह चर ही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। जैसे ये जितनी भी संख्या है ना, ये सारी संख्या क्या है, इनको क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे, या फिर इनको मद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, फिर इनको मद बोलते हैं इन संख्याओं को। तो इसमें क्या बताया है कि बारंबारता सबसे अधिक होती है वह चर ही बहुलक कहलाता है। ठीक है, कि इनके अंदर जो संख्या बार बार आ रही है ना, सबसे ज़्यादा आ रही है, वो क्या कहलाएगी, बहुलक कहलाएगी। फिर है क्वेश्चन हो गया ना, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें 17 17 17 17 4 बार 17 है, सबसे ज़्यादा संख्या है ना 17 की। 34 एक ही बार आया है, 45 2 बार आया है, 32 एक बार आया है, 16 एक बार आया है। तो सबसे ज़्यादा कौन आया है, 17 17 है ना 4 बार, 45 2 बार, 17 4 बार। तो इसमें 17 क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। इसके बाद में अपन देखते हैं, ये तो नॉर्मल 1 नंबर का क्वेश्चन ही आएगा आपके एग्जाम में। इसके बाद में देखते हैं अपन, जब एक्स व एफ दे रखा हो, जब जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर एक्स और एफ की वैल्यू दे रखी होती है तो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा, सबसे अधिक बारंबारता के संगत चर का मान बहुलक कहलाता है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी ना, उसके संगत चर का मान क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो यही है बहुलक का, बस एक ही सिस्टम है कि बहुलक क्या होगा कि जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी वही क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो अपन देखते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन, निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब इस सारणी में क्या दे रखा है, एक्स व एफ दे रखा है ना। अगर आपके क्वेश्चन में एक्स व एफ दे रखा हो तो आप बहुलक कैसे ज्ञात करोगे। तो आपको सबसे पहले ये देखना है जो बारंबारता है, एफ मतलब क्या हो जाएगा, बारंबारता। बारंबारता, इसके अंदर जो बारंबारता है वो सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे ज़्यादा किसकी है, 23 है ना सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा क्या है, 23 है। 8 भी छोटा है, 14 भी छोटा है, 18 भी, 9 भी, सबसे बड़ा कौन है, 23 है। तो बारंबारता क्या कहलाएगी, 23। और इसके संगत चर का मान, ये सारी संख्याएं क्या है, चर है ना, इसके संगत कौन सा है, मतलब इसके पास में ही, इसके जस्ट पास वाला चर कौन सा है, 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे बारंबारता तो क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी, जिसके संगत चर का मान क्या है, 20 है, अतः बहुलक क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आया समझ में, कि इसके अंदर यही करना है कि जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी और उसके संगत जो चर का मान होगा वो क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। नेक्स्ट है, जब वर्ग अंतराल व बारंबारता दी हो। देखो 3 टाइप से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले तो 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको देखना ये है कि सबसे बड़ी सब इसके अंदर जो बहुलक कौन सा है, तो वही बहुलक वो है होगा जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी। दूसरा आपको जब एक्स व एफ दिया होगा तो पूछेगा, तो भी बारंबारता जो सबसे बड़ी होगी उसके संगत चर का मान क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। उसके बाद में अपन देखेंगे जब वर्ग अंतराल दिया हो और बारंबारता दी हो तब कैसे निकालेंगे बहुलक को। तो इसमें बहुलक का जब वर्ग अंतराल देगा ना आपको, देखो वर्ग अंतराल दे रखा है इस क्वेश्चन में, वर्ग अंतराल दे रखा है ना, वर्ग अंतराल कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। वर्ग अंतराल कितने का है, 10 10 का वर्ग अंतराल है ना, वर्ग अंतराल दे रखा है। और जब वर्ग अंतराल देगा तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज़ में लेना है, ये आपको याद रखना है, L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 × H। L क्या है यहाँ पे, जो वर्ग अंतराल होगा ना, जो बारंबारता होगी सबसे ज़्यादा, जैसे इसमें 13 है, ठीक है 13 है ना, तो बारंबारता की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 13, F1 हो जाएगा। इसमें जो F1 होता है उसे क्या बोलते हैं, बारंबारता। तो बारंबारता क्या हो गई आपकी, 13। अब 13 के संगत वर्ग अंतराल कौन सा हो गया, 20 से 30 हो गया ना, तो इसमें L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। L का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, 20 ले लिया। F0 क्या आ जाएगा, इससे पहले वाली 8 संख्या, और F2 इससे आगे वाली। H का मान कितना है, 10। सारी डिजिट आ गई ना अपने पास, इन सभी का मान आ गया। अब इनको फॉर्मूले में रख देंगे और जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। चलो देखते हैं, L क्या है, बहुलक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा।
बहुलक वर्ग अंतराल क्या हुआ, 13 हुआ ना। क्यों? क्योंकि देखो जो बारंबारता है उसमें सबसे बड़ी संख्या 13 है, तो अपन ने बारंबारता 13 ली। तो बहुलक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या है, 20 से 30 है। तो निम्न कौन सी है, 20, और उच्च कौन सी है, 30। ठीक है। फिर है F1 बहुलक वर्ग अंतराल की बारंबारता है, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता आ गई। फिर F0 बहुलक वर्ग अंतराल से ठीक पूर्व वर्ग अंतराल की बारंबारता, इससे ठीक पहले वाली 8 हो गई F0 का मान। F2 क्या है, बहुलक वर्ग अंतराल के बाद की बारंबारता, इसके बाद की बारंबारता ये है। फिर H बराबर क्या है, वर्ग अंतराल, जो आपको पता ही है क्या होता है, 10 है। आया समझ में आपको? इसके बाद में अपन अब निकालते हैं आंसर। यहाँ सबसे पहले अधिक बारंबारता कौन सी है, 13 है, ले ली, जिसके संगत वर्ग अंतराल कौन सा है, 20 से 30 है। अतः बहुलक वर्ग अंतराल कितना हो गया, 20 से 30 होगा। अब अपन क्या करेंगे, फॉर्मूले में इसको रखेंगे, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इससे क्या निकालते हैं, बहुलक निकालते हैं। फिर होएगा आपका आगे, L की वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो 20 आ जाएगी, प्लस F1 की वैल्यू है 13 माइनस 8 F0 को क्या है, इससे पहले वाली संख्या तो क्या कहलाएगी, F0, ये F1, ये F2। आपको ऐसे याद रखना, देखो सबसे पहले क्या आता है, 0 आता है, तो F0 फिर F1 फिर F2। ठीक है। और F1 किसको मानोगे, जो सबसे बड़ी होगी। तो इसके अंदर ये अपन ने मान रख दिए, 13 रख दिया, माइनस 8 F0 का मान 8 है तो 8 रख दिया, इंटू बटे में 2, इंटू F1 का मान 13 है तो 13 रख दिया, F0 का 8 है और F2 का मान कितना है, 7 है, 7 रख दिया, इंटू वर्ग अंतराल कितने का है, 10 10 का है तो 10 लिख दिया। फिर है 20 प्लस 13 में से 8 गए, कितने बच गए, 5 बटे 13 दूनी 26, 8 और 7 15 इंटू 10, 20 प्लस 5 बटे 11 कैसे आ गए, 15 गए, 26 में से 15 गए तो कितने बच गए, 11 इंटू 10, 10 को 5 से गुना करेंगे 50 हो जाएगा। तो 20 बटे 1 प्लस 50 बटे 11। अब क्या लेंगे, इसमें लघुत्तम लेंगे अपन 11। ठीक है। तो 11 लेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, 20 प्लस 4.5 बराबर 24.5। इसका क्या आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा। आया क्या आपको समझ में? तो इसके बाद में अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है ना। देखो 0 से 10, तो वर्ग अंतराल देगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना होगा अपने को, पहले ये टेबल ही बना लेते हैं एक बार। वर्ग अंतराल, ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये दे रखा है अपने को। फिर विद्यार्थियों की संख्या F 10, 12, 20, 18, 10। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20। ये आ गया अपना F1 का मान आ गया। ये L बराबर का मान आ गया 20। ये आ गया F0 का, ये आ गया F2 का। अपने पास सारे मान आ गए ना। आप फॉर्मूला लिखेंगे अपन, L प्लस, बताओ क्या आएगा, F1 माइनस, यही था क्या फॉर्मूला, क्या था आपका, L प्लस F0 बटे 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये अपना फॉर्मूला था। ठीक है। फिर क्या होगा, L का मान क्या है यहाँ पे, 20 प्लस F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 12 बट्टे 2 इंटू F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 12 माइनस F2 का मान 18 इंटू H का मान 10, क्योंकि वर्ग अंतराल कितने का है, 10 10 का है। अब क्या करेंगे अपन आगे, 20 ऐसा कैसा, कितने बच गए, 20 में से 12 गए, कितने बच गए, 8 बच गए, और 2, 20 को 2 से गुना किया 40। इसमें अब आगे क्या हो जाएगा, देखो 20 और 2 40 माइनस 12 और 18 कितने हो गए, 30, 2 जोड़ दिए 20 और 10 ये 30 इंटू 10।
अब क्या करेंगे, 20 ऐसा कैसे रख देंगे, 8/10 इंटू 10। अब ये 10 का यहाँ चला जाएगा तो इसको हटा दें, 80 हो गया। बट्टे 1 मान लेंगे या फिर 80 में 10 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 8 बार। देखो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 20 प्लस 80 में 10 का भाग दो, कितने बार जाएगा, 8 बार। और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। कितना आ जाएगा जोड़ेंगे तो 28। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे 28 क्या है, बहुलक है। आया समझ में। या फिर आप इसको इस टाइप से भी निकाल सकते हो कि 20 10 क्या ले लिया आपने, इसमें बड़ा लंबा हो जाएगा। देखो 10 लिया फिर 10 को 1 से किया, आपके पास टाइम नहीं होता है ना एग्जाम में। 10 को इससे के साथ किया 10, 20 को 10 से किया 200 प्लस 80, कितने हो गए, 280/10। अब आप इसमें भाग दोगे तो कितने आ जाएंगे, 28 आ जाएंगे, क्योंकि 0 को 0 से काट दे, कितने बच गए, 28 बच गए। तो 28 क्या आपका बहुलक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या ज्ञात कर लिया, बहुलक ज्ञात कर लिया। अगर आपको सिंपल एक छोटे वाला क्वेश्चन देता हो बहुलक कैसे ज्ञात करना है, आप कर सकते हो आराम से। और आपको जब x व f दिया हो तो भी बहुलक निकाल सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा बड़ी बारंबारता होगी वो क्या कहलाएगी, बारंबारता, और उसके संगत चर का मान क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। और जब आपको वर्ग अंतराल दिया जाएगा तो आपको इस फॉर्मूले के द्वारा क्या ज्ञात करना होगा, बहुलक ज्ञात करना होगा। थैंक यू। इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे मानक विचलन कैसे निकालते हैं।